नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। मैं सभी बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है? सीएस गगात नगर निगम के बच्चे। तो स्कूल के बच्चे अपने आप को जो है अनम्यूट कर लीजिए। यस, सीएस गगात के बच्चे अनम्यूट कर लीजिए बच्चों। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो बताइएगा। ओके। यस। तो हम लोग जो है, यस, हमारे बच्चे अनम्यूट हो चुके हैं, तो आप जो है हर बार की तरह हमारा साथ दीजिएगा। तो बच्चों, हम कौन सा इकाई कर रहे हैं? यस, गगत के नगर निगम के बच्चे बताइए, कौन सा इकाई कर रहे हैं बच्चों? जोर से बोलिए तभी हम सुन पाएंगे आपको। हमारा इकाई 3, पदार्थ की संरचना एवं प्रगति, है ना? उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अम्ल, क्षारक और लवण। ओके, इसके बारे में जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और जिस स्कूल को अनम्यूट किया गया है वो बच्चे क्या करेंगे? आपको जो है बात करना है। ओके, जब भी आप लोगों को मौका मिलता है अनम्यूट करके बात करने का, एक एक दिन एक एक स्कूल का होता है, तो वो स्कूल पूरा कोशिश कीजिएगा कि अनम्यूट हो पाए और हमसे जुड़ जाए। ओके, चलिए। तो बच्चों, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल, है ना? अम्ल के बारे में बहुत सारी बातें हमने जो है पढ़ा था। तो अभी आज हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना? अम्ल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। हमने देखा था अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है ना? और बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे थे। तो अम्ल के प्रकारों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अम्ल जो है कैसे होते हैं बच्चों? सबसे पहले हमने आपको बताया था कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो बहुत दुर्बल होते हैं, है ना? और कुछ अम्ल जो है किस तरह के होते हैं? तनु अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, सभी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तनु अम्ल की। किस तरह से जो है तनु अम्ल होता है? जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे कौन सा जो है अम्ल कहते हैं बच्चों? तनु अम्ल कहते हैं। ओके, उसे कौन सा अम्ल कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। तो हमारे जो है नगर निगम के बच्चे अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो बता दीजिए। ओके। यस, नगर निगम के बच्चे अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। गणेश सर, प्लीज अनम्यूट सीएस गगात नगर निगम। दे आर नॉट को जो है ये, तो आप अनम्यूट हो पाओगे। ओके, कोशिश कीजिए। तो जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होते हैं, उसको जो है हम लोग कैसे अम्ल कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। ओके। अब अगला अम्ल देखते हैं, सांद्र अम्ल, यानी जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है बहुत ही ज्यादा, उसमें एसिड जो है यानी अम्ल की मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सांद्र अम्ल क्या होता है? जिस अम्ल में कैसा होता है बच्चों? सांद्र अम्ल वो अम्ल होते हैं जिसमें जो है अम्ल की, है ना, क्या होता है? अम्ल की मात्रा कैसे होती है? अधिक होती है। और पानी की जो मात्रा है वो कैसा होता है बताइए मुझे? कम होता है ना? उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ओके, सभी को समझ में आया ये अम्ल के प्रकार जो हम लोग बता रहे हैं आपको किस तरह से होते हैं? यस, दुर्गा कुंड के बच्चे कमेंट में बता रहे हैं क्या होता है। कॉम्पोजिट विद्यालय गगात के बच्चे भी बोल रहे हैं, लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम हो गया है उनको, कोई बात नहीं। तो बच्चों, तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो है क्या होता है, कौन कौन से अम्ल होते हैं। ओके, इसके बारे में हमने जो है अभी क्या किया? अभी जो है चर्चा किया। तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा जो है कैसा होता है? कम होता है। चलिए और देखते हैं आगे की बात। तो इस बात को जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। अब जब अम्ल के साथ हम लोग जब कुछ करते हैं तो हमें जो है बहुत सारे ऐसे सुरक्षा नियम होते हैं जिसका हमें क्या करना होता है? पालन करना होता है ना?
तो कैसा होता है बच्चों, अम्ल, यानी उसके जब भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है विशेष रूप से बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। हमेशा अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए। तो कैसा करना चाहिए, अम्ल को जो है धीरे धीरे किसमें डालना चाहिए, धीरे धीरे जो है पानी में डालना चाहिए। अम्ल को सीधे पानी में नहीं डालना चाहिए। ओके, अम्ल को क्या नहीं करना चाहिए, हमें सीधे जो है पानी में नहीं डालना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ही हमें क्या करना चाहिए, पानी में डालना चाहिए। तो इस बात का भी सब क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। तो अब हमने अम्ल के प्रकार देखे, अब देखते हैं क्षारक क्या होते हैं, यानी बेस क्या होते हैं। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, क्षारक, यानी बेस क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया ये पदार्थ कैसे होते हैं, जो पदार्थ छूने पर कैसे लगते हैं बच्चों, साबुन जैसे चिकने लगते हैं। जो पदार्थ छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है हम लोग बेस कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ओके, उसकी उसको जब छूते हैं तो कैसा लगता है, बिल्कुल जो है साबुन को जब आप लगाते हो हाथ तो कैसा लगता है, बिल्कुल चिकना चिकना लगता है ना। तो ये भी कैसे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, उन्हें हम लोग जो है क्षारक कहते हैं। अब जब हम क्षारक की बात करते हैं तो इसके उदाहरण है। ओके, किस किस तरह के जो उदाहरण है, तो हमने देखा खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, खाने का सोडा, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, उसके बीच में आपने कभी जो है सोडा को हाथ में लेकर थोड़ा सा पानी डालकर अपने उंगलियों के बीच में जरा रगड़ के देखिए। किसी ने देखा है क्या कभी, नहीं देखा तो आज अगर आपके रसोई में ये उपलब्ध है खाने का सोडा, तो उसमें जरा थोड़ा सा पानी मिलाकर आप रगड़ के देखिएगा, आपको कैसा लगेगा मुझे बताइएगा। ये हमारे राखी नेवाड़ा के बच्चे बोल रहा है देखा है, दुर्गा कुंड के बच्चे यस बोल रहे हैं, ओके बहुत बढ़िया। हमारे चंदा पटेल के बच्चे, कॉम्पोजिट चिटौनी के बच्चे सभी यस बोल रहे हैं। ओके, तो जिन्होंने नहीं किया है वो जरा करके देखिएगा। ओके, तो हमें जो है जब हम इस तरह से हाथ के बीच में उंगलियों के बीच में रगड़ते हैं तो चिकना लगता है ना, साबुन जैसा जो है क्या होता है बच्चों, महसूस होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है बच्चों, इसका उदाहरण है क्षार का। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जो है इसका उदाहरण है। ओके, फिर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, ये भी जो है किसका उदाहरण है, हमारे क्षारक का उदाहरण है। तो आप इन सभी उदाहरणों को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी जो है इसके उदाहरण है। तो बच्चों जो क्षारक होते हैं, ऐसे पदार्थ जो क्षारीय गुण रखते हैं। ओके, कैसे गुण रखते हैं, क्षारीय गुण रखते हैं, यानी कुछ क्षारक कैसे होते हैं जो पानी में आसानी से, बताइए क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना। ऐसे पानी में घुलने वाले क्षारकों को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो क्षार क्या होता है, ऐसे क्षारक, अभी हमने उदाहरण देखे, क्योंकि सत्यपालपुर के बच्चे बोल रहे हैं और मेरे जो है बाकी बच्चे दुर्गा कुंड के बच्चे, टेक्नोस्पार्क के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय गगात के बच्चे भी बोल रहे हैं कमेंट्स के जरिए, है ना, घुल जाते हैं। ओके, तो ऐसे क्षारक जो पानी में घुल जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। समझ में आया, कुछ क्षारक पानी में आसानी से घुल जाते हैं, ऐसे पानी में घुलने वाले क्षारकों को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ओके, अब इसका उदाहरण देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता है तो ये क्या है बच्चों, क्षार भी है और क्षारक भी है। तो क्षारक क्या होता है, साबुन जैसा चिकना पानी में घुलने वाला क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ओके, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी क्या होता है बच्चों, पानी में घुलता है, तो ये भी क्या है, क्षार भी है और क्षारक भी है। तो हर क्षार क्या होता है, एक क्षारक होता है, लेकिन हर क्षारक पानी में नहीं घुलता, इसलिए वो क्या नहीं कहलाता, क्षार नहीं कहलाता।
ओके, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो बच्चों, हम लोग जो है क्षार और क्षारक की पहचान कैसे करेंगे? क्या हम लोग छूकर या चखकर हर चीजों को देख सकते हैं? बताइए मुझे। देख सकते हैं क्या हर चीजों को छूकर या चखकर देखना चाहिए हमें, जो चीजें हमें पता ही नहीं है कि खट्टे हैं, मीठे हैं, या उसका स्वाद कैसा है? यस, बताइए मुझे। यस, मेरे बच्चे बोल रहे हैं। यस, नहीं देख सकते हैं, हर चीज को छूकर नहीं देख सकते। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें जो है परीक्षण करना चाहिए। यस, हमारे दुर्गा कुंड के बच्चे बोल रहे हैं हर क्षार पानी में नहीं घुलता, जो भस्म कहलाता है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, बाकी सभी बच्चे परीक्षण करना चाहिए बोल रहे हैं। हमारे कॉम्पोजिट स्कूल गगात के बच्चे, बहुत बढ़िया। और बाकी सारे बच्चे, तो बच्चों कभी भी किसी चीज का स्वाद कैसा होता है उसको देखने के लिए हमें कभी भी उस चीज को क्या नहीं करना चाहिए? छूना नहीं चाहिए, चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? परीक्षण करना चाहिए। चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब हमें देखना है कि ये कैसा है, ये किस तरह का जो है इसका नेचर है। ये क्षारीय है, अम्लीय है, या उदासीन है, उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड के कुछ बूंदे डाल दिया। अब इन सब की पहचान करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सूचक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? सूचक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताता है कि कौन से। यहाँ पे देखिए लिटमस पेपर रखा हुआ है ना? नीला लिटमस है, लाल लिटमस है। तो इस सूचक का, प्राकृतिक सूचक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है सोडियम क्लोराइड के कुछ बूंदे हमने क्या कर दिया है, डाल दिया है। अब सबसे पहले हम इस लाल लिटमस पेपर को इसमें डाल के रखेंगे। कोई रंग में प्रभाव हुआ? नहीं हुआ। नीले रंग को देखिए, नीले रंग के लिटमस को डाला। आप मुझे बताइए इसमें भी क्या नहीं हुआ है बच्चों? कोई रंग में बदलाव नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है? कैसा विलयन है ये? उदासीन है ना? कैसा है? ना ये क्षारीय है, ना ये अम्लीय है। ये कैसा है? ये जो है उदासीन है, क्योंकि इन दोनों में हमने क्या देखा? रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना? चलिए अब अगला लेते हैं। अगला जो है हम लोग सोडियम एसिटेट लेते हैं। इसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं ये कैसा है, क्षारीय है कि अम्लीय है। ओके, अब देखिए बच्चों, हमने इसमें भी क्या कर दिया, लाल लिटमस पेपर डाला। रंग में बदलाव देख रहे हो आप? ओके, नीला हो गया लाल, है ना? नीले रंग को डालते हैं, नीले रंग में क्या हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो गया। तो मुझे बताइए ये कैसा है, किस तरह का विलयन है? बताइए। इसमें जो है सोडियम एसिटेट विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है ना? लेकिन नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, इसीलिए बिल्कुल सही, ये क्षारीय विलयन है। ओके, मेरे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये कैसा है बच्चों? क्षारीय उदासीन है। बोरकला के बच्चे, राखी निवाड़ा के बच्चे, सभी ने जो है बिल्कुल जवाब दे दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, तो हमने देखा ये क्षारीय है। चलिए अब अगला यहाँ पे लेते हैं, फेरिक क्लोराइड लेते हैं। इसको, इसके कुछ बूंदे हम लोग यहाँ पे डालते हैं, और फिर से हमारे लिटमस पेपर के सहायता से इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए आप क्या देख रहे हो यहाँ पे। यस, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या देख रहे हैं। यस, जवाब भी आ चुका है। यस, राखी नेवाड़ा के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे, डोमेल के बच्चे, हमारे यस सरैया के बच्चे, सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। यस, तो बाकी बच्चे बताइए ये कैसा हो गया बच्चों? ये अम्लीय हो गया, है ना? क्यों अम्लीय हो गया? क्योंकि फेरिक क्लोराइड विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन जो हमारे लाल लिटमस पेपर है उसके रंग को नहीं बदलता। इसीलिए ये विलयन कैसा है बच्चों? अम्लीय विलयन है ना? तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम टेस्ट कर कर पहचान सकते हैं कौन सा पदार्थ किस किस्म का है, ना कि छूकर या चखकर। ओके, तो अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं?
बताइए मुझे। यस, बिल्कुल सही, हम लोग सूचक का इस्तेमाल करते हैं। दुर्गा कुंड के बच्चों ने बोल दिया है, सराइया के बच्चों ने। ओके, बिल्कुल सूचक का इस्तेमाल करते हैं। बोरकला के बच्चों ने भी बोल दिया है। ओके, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोल रहे हैं अब। हमारे स्कूल गगात के बच्चे बोल रहे हैं, राखी नेवाड़ा के बच्चे बोल रहे हैं। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, सूचक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो क्या होते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का संकेत देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। याद रखोगे ना सभी, हो गया याद। ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का संकेत देते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। यस, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, हमारे गगात के बच्चे, भोरकला के बच्चे, हमारे मनीता राय जी, सभी बच्चे हमारे यस बोल रहे हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मुख्य सूचक, नीला लिटमस पेपर हमने देखा अम्ल में कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है ना, एसिड में। लाल लिटमस पेपर क्षारक में क्या हो जाता है बच्चों, नीला हो जाता है। अब ये देखिए, प्राकृतिक जो सूचक है, आप लोगों ने गुड़हल के फूल देखे हैं। यस, आपके घरों में है, बताइए मुझे सभी जल्दी से। यस, हमारे हौसला देवी जी, स्कूल का नाम नहीं है, यस बोल रखा है। हमारे चंदा पटेल के बच्चे, कॉम्पोजिट स्कूल गगात, हमारे डोमेल के बच्चे, बोरकला के बच्चे, सभी बोल रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये कैसा सूचक है, गुड़हल की पंखुड़ियां प्राकृतिक सूचक है। ओके, किस तरह का सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। अब हल्दी, हल्दी कैसा सूचक है बच्चों, बताइए जल्दी से मुझे। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। कभी आपने देखा है, आपके किसी भी कपड़े में अगर हल्दी का दाग लग जाता है, तो आप लोग उसको अगर साबुन से धोते हो या साबुन लगाते हो, तो वो कैसा रंग हो जाता है वहां पर, कभी ध्यान दिया है किसी ने। यस, बताइए जल्दी से। यस, भोरकला के बच्चों ने बता दिया है कौन सा रंग हो जाता है, बाकी बच्चे भी बताइए। ओके, यस, कॉम्पोस्ट स्कूल गगात के बच्चे, हमारे बाकी बच्चे सब बोल रहे हैं, तो लाल हो जाता है ना। कैसा हो जाता है, वहां पर अगर हम साबुन लगा दे तो वो लाल हो जाता है। तो हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ओके, लिटमस पेपर से पहचान करते हैं हम लोग, है ना, कि कैसा कैसा है, शार्क है कि जो है हमारा क्षारक है या फिर अम्ल है, किस तरह का है, बेस है, एसिड है ना। अम्ल की पहचान कैसा होता है, नीला लिटमस क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्षारक की पहचान, लाल लिटमस जो है वो कैसा रंग हो जाता है बच्चों, नीला हो जाता है ना। और जब उदासीन पदार्थ हो तो क्या होता है, लाल या नीले लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं होता, है ना। हमने देख लिया अभी परीक्षण कर कर, जब उदासीन हो तो क्या होता है बच्चों, ना लाल रंग का लिटमस पेपर में बदलाव होता है, ना ही नीले रंग का, है ना, कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। और देखिए, तो प्राकृतिक सूचक, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ भी अम्ल और क्षारक की पहचान करने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है ना। गुड़हल अम्लीय और क्षारीय पदार्थों में अलग अलग रंग दिखाता है ना। हल्दी क्षारक की पहचान में उपयोगी है। तो ये पता चल गया किस तरह से हम जो है अम्ल एवं क्षारक की पहचान करते हैं। सभी को क्लियर हुआ ये बात है तो यस बता दीजिए, नहीं तो हम आपको फिर से बताएंगे। ओके, सब कमेंट कीजिए। अभी हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू का। सब तैयार है बिल्कुल। यस, ओके, तो चलिए पहला प्रश्न भी गुड़हल से ही है। ओके, रेडी हो जाइए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, गुड़हल की पंखुड़ियां किस रूप में उपयोग की जा सकती है, गुड़हल की पंखुड़ियां किस रूप में उपयोग की जा सकती है। ए ईंधन, बी प्राकृतिक सूचक, सी लवण, डी धातु।
गुड़हल की पंखुड़ियां किस रूप में उपयोग की जा सकती है? हो गया तो यस बता दीजिए, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। यस, मेरे बच्चों ने यस बोल दिया है। बहुत बढ़िया। हमारे यूपीएस डोमेल के बच्चों ने जो है पूरा लिखकर नोटबुक के साथ जो है, एक बच्ची ने अपनी फोटो भेजी है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने लिखा है। आपका नाम भी बताइएगा। ओके, चलिए बच्चों अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अम्ल का अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसे होता है? अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसे होता है? ए मीठा, बी खट्टा, सी कड़वा, डी नमकीन। सोचिए और सोच समझकर बिल्कुल ध्यान से उत्तर कीजिए। ओके, सभी चीजें आपको पता है। जैसे यस कनकपुर के बच्चे, यूपीएस फटूपुर के बच्चे, सभी ने यस बोल रखा है। यस, हमारे मनीता राय जी, हमारे सचिन बाबूजी चंदा पटेल से है। यस, सारे बच्चे, सीएस सराय के बच्चे, सभी बच्चे बहुत जोरों शोरों से सारे कमेंट्स बता रहे हैं। यस, दुर्गा कुंड के बच्चों ने भी हो गया बोला है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। शारक की शारक का स्पर्श सामान्यतः कैसे लगता है? शारक का स्पर्श सामान्यतः कैसा लगता है? ए साबुन जैसा चिकना, बी खुरदरा, सी कठोर, डी सूखा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, नंबर डालिए और जो है आंसर को आपको करना है। हो गया तो बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। यस, दुर्गा कुंड के बच्चों ने बोला हो गया है, जल्दी जल्दी कीजिए। यस, सभी बच्चों को करने दीजिए बच्चों। ओके, चलिए सभी का हो गया है, आप लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया है। चलिए अब हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं। जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? ए सांद्र अम्ल, बी तनु अम्ल, सी प्रबल अम्ल, डी शुष्क अम्ल। जल्दी से सोच सोच के, सोच समझ के, जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको क्या करना है? आंसर करना है। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाए। यस, हो चुका है सभी का। अम्ल और क्षारक की पहचान करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारक की पहचान करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ए लवण, बी धातु, सी सूचक, डी विलायक। हो गया? यस, हो गया बोल रहे दुर्गा कुंड बोरकला के बच्चे। नेक्स्ट बोल रहे हैं हमारे यूपीएस अजागरा के बच्चे, सीएस लतिया के बच्चे, सब बच्चे आगे आगे बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, लिटमस किस प्रकार का सूचक है? लिटमस किस प्रकार का सूचक है? ए प्राकृतिक सूचक, बी लवण, सी धातु, डी अम्ल। लिटमस किस प्रकार का सूचक है? हो गया सभी बच्चों का? बताइए मुझे जल्दी से। यस, मेरे सारे बच्चों का हो चुका है, सभी ने यस बोल दिया है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। खाने का सोडा किसका उदाहरण है? खाने का सोडा किसका उदाहरण है? ए अम्ल, बी धातु, सी सूचक, डी क्षारक। किसका उदाहरण है? हो गया बच्चों? खाने का सोडा किसका उदाहरण है? ओके, हो चुका है सभी का। अपने आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए मेरे सारे बच्चे, सीएस लतिया, जागरा, सभी के बच्चे, सिंह, हमारे चंदा पटेल के बच्चे, लतिया के बच्चे, फटूपुर के बच्चे, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। तो हम लोग अपने
9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? ए केवल गैस, बी केवल धातु, सी केवल अम्ल, डी लवण। क्या बनता है जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो उससे क्या बनता है बच्चों? हो गया सभी का? यस। किसी का कुछ छूट गया तो आप बता सकते हैं। डोमेल के बच्चे, हमारे दुर्गा कुंड के बच्चे, सभी बच्चे हो गया है करके हंस रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सभी, क्योंकि हम इसीलिए समय लगाते हैं क्योंकि सारे बच्चों को लिखना होता है, सब बच्चे एक जैसे नहीं लिख पाते हैं ना, इसीलिए। ओके, चलिए अब हमारा 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट प्रश्न है। उदासीन पदार्थ में लिटमस के रंग में क्या होता है? उदासीन पदार्थ में लिटमस के रंग में क्या होता है? ए पीला हो जाता है, बी नीला हो जाता है, सी रंग नहीं बदलता, डी लाल हो जाता है। तो आपको जो है सारे प्रश्नों के उत्तर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं और आप लोगों को अनम्यूट करके सभी को आंसर करना है। गणेश सर, प्लीज अनम्यूट एवरीवन। ओके बच्चों, सभी अपने। तो बच्चों, हम लोग अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।